डियर स्टूडेंट, मैं दीपक वर्मा आप सभी लोगों का अपने यूट्यूब चैनल इंटरेक्टिव फिजिक्स बाय दीपक वर्मा में स्वागत करता हूं। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। और जैसा कि हम लोग इलेक्ट्रिसिटी के लास्ट टाइम लेक्चर कंटिन्यू करते हुए आ रहे हैं, लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने रेजिस्टिविटी डिस्कस किया था और उसके बाद में इलेक्ट्रिकल पावर क्या है उसको डिस्कस किया था। और आज हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी पे डिस्कस करेंगे जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और मैं गारंटी से बोल रहा हूँ, इस लेक्चर को देखने के बाद आप अपने घर का बिजली का बिल निकालना सीख जाएंगे। एटलीस्ट इतना तो कर ही लेंगे आप लोग, कुछ सीखे चाहे ना सीखे, लेकिन हाँ इतना ज़रूर सीख लेंगे। और ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, आपके एग्ज़ाम में भी आएगा। और मैं कहूँ तो डेफिनेटली इसका न्यूमेरिकल बहुत ज़्यादा मतलब इम्पोर्टेंट है और मज़ा आने वाला है। तो आप लोग हेडिंग लगा लीजिएगा, कंसेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। कंसेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इलेक्ट्रिकल एनर्जी का कंसेप्ट क्या है बेटा? इलेक्ट्रिकल एनर्जी, अगर हम एनर्जी की बात करें तो एनर्जी की जो यूनिट है वो जूल होती है, लेकिन वो एसआई यूनिट है, यानी एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज जूल। लेकिन अगर हम कमर्शियल बेसिस पे बात करेंगे कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी की कमर्शियल यूनिट है क्या, तो कमर्शियल यूनिट की बात करेंगे तो याद रखना बच्चों, कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज KWH। हमेशा याद रखना, KWH में ही हम इस यूनिट को बताएंगे, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी की जो यूनिट है वो KWH है। अब KWH का फिजिकल सिग्निफिकेंस है क्या, ये हमको यहाँ पे समझना है। अगर यही हमें समझ में आ गया तो हम लोग सारी चीज़ें हमारे लिए बहुत इजी हो जाएंगी, इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं रहेगी। तो सबसे पहले हम ये समझते हैं KWH का मीन क्या है। यदि मैं KWH को लिखूँ, 1 KWH की बात करूँ, इसका मतलब ये हो गया कि कोई भी इंस्ट्रूमेंट है या कोई भी इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट है या कुछ भी जो इलेक्ट्रिकल डिवाइस है, तो उसमें पावर की बात करें यानी 1 किलोवाट फॉर 1 आवर। इसका मतलब ये हुआ कि 1 KWH का मीन ये हुआ कि कोई सा भी, मान लीजिए आपके घर में AC है, सपोज दैट, और AC की जो भी पावर रेटिंग है, मैं बोलता हूँ 1 किलोवाट का आपके घर में AC है, 1 किलोवाट फॉर 1 आवर, यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि 1 किलोवाट का वो AC कितने घंटे तक चलाए? 1 आवर तक। इसको और मैं शॉर्ट करूं, इसका मतलब ये हो गया 1000 वॉट फॉर 1 आवर, यानी कि 1 किलोवाट में आपके कितने वॉट होते हैं? 1000 वॉट, यानी 1 किलोवाट में 1000 वॉट फॉर 1 आवर। अब मैं बात करूं, आप लोगों को पहले बता चुका हूं कि 1 वॉट इज इक्वल टू 1 जूल पर सेकेंड। भाई पर यूनिट टाइम में कितना इलेक्ट्रिकल वर्क डन हुआ, कितनी एनर्जी कंज्यूम हुई है, तो ये हो गया 1000 जूल पर सेकेंड फॉर 1 आवर। इतना वर्क हो रहा है, यानी हम धीरे धीरे करके जो कमर्शियल यूनिट है इलेक्ट्रिसिटी की या इलेक्ट्रिकल एनर्जी की, उसको हम धीरे धीरे करके ऐसा यूनिट में लेके आ गए, 1000 जूल पर सेकेंड फॉर 1 आवर। अब देखिए यहाँ पर इसको और मॉडिफाई करूँ मैं, 1000 जूल पर सेकेंड फॉर 1 आवर का मतलब हो गया 3600 सेकेंड। इसका मतलब हुआ 1000 जूल पर सेकेंड फॉर 3600 सेकेंड, यानी 1 आवर में आप जानते हैं 3600 सेकेंड होते हैं। यानी सेकेंड से अगर मैं सेकेंड कैंसिल आउट करूं तो 1 KWH का मीन क्या निकल के आता है? ये निकल के आएगा 3600 इंटू 1000 जूल। कुछ बचा? सेकेंड से सेकेंड कैंसिल आउट हुआ। इसका मतलब ये हो गया 3.6 इंटू 10 टू द पावर 6 जूल, या इसको मैं ऐसे बोल सकता हूँ 36 इंटू 10 टू द पावर 5 जूल, कैसे भी लिखिए, जो वो आपकी मर्जी है। यानी कि 1 किलोवाट आवर को मैंने जूल में कन्वर्ट करना इजीली सीख लिया। 1 किलोवाट आवर मीन 3.6 इंटू 10 टू पावर 6 जूल। वन KWH इज इक्वल टू 3.6 मल्टीप्लाई बाई 10 टू द पावर 6 जूल। अब मैंने अभी थोड़ी देर पहले बोला था कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी की एसआई यूनिट जूल हो गई,
और कमर्शियल यूनिट 1 kWh हो गई। अब आप या तो जूल बोले या kWh बोले, लेकिन अगर मैनर की बात करेंगे तो कमर्शियल वे में तो जो बिल आता है हमारे घरों में या जो भी हम पे करते हैं इलेक्ट्रिक बोर्ड को, या जो भी हम इलेक्ट्रिक हाउस में जाके जो बिल पे करते हैं, वो उसमें यूनिट जो मेंशन रहती है वो kWh में ही होती है, नॉट जूल। तो जूल तो हम लोगों को ये समझ में आना चाहिए, बेसिक स्टार्टिंग जूल से हुई है, लेकिन इसकी जो स्टैंडर्ड यूनिट है या कमर्शियल यूनिट है वो है 1 kWh। अब इसको कैसे हम लोग डिफाइन करते हैं, मान लीजिए मैं कुछ स्टेप बताता हूँ आप लोगों को, और उस स्टेप से आप लोग अपने घर में आराम से बिजली का बिल और बिजली की यूनिट कैलकुलेट करना सीख जाएंगे। मान लीजिए आपके घर में 3 डिवाइसेस हैं। मान लीजिए एक तो है रेफ्रिजरेटर, और मान लीजिए एक है आपके पास जो टेलीविज़न, और क्वांटिटी में मान लीजिए 2 आप लोग इलेक्ट्रिक बल्ब यूज़ कर रहे हैं। अभी छोटे छोटे से लेता हूँ, फिर ब्रॉड बनाऊँगा। बस घर में आपके केवल यही 3 चीज़ें हैं, एक तो रेफ्रिजरेटर है और एक टीवी है, छोटा सा घर है, और 2 इलेक्ट्रिक बल्ब आप यूज़ कर रहे हैं। अब मान लीजिए कि जो रेफ्रिजरेटर है इसमें जो ये पावर ले रहा है, जो पावर है 300 400 जो भी है, मान लो आप एक ऐसा रेफ्रिजरेटर लेके आए जिसकी पावर रेटिंग है 300 वाट। इसका मतलब क्या हुआ कि 300 जूल पर सेकेंड ये एनर्जी ये पावर ले रहा है। पावर कितना ले रहा है, यानी एनर्जी कितनी कंज्यूम कर रहा है, 300 जूल पर सेकेंड। यहाँ कंफ्यूज मत होना, वाट का मतलब क्या है, जूल पर सेकेंड। एक टीवी है मान लीजिए, और टीवी का मैं कितना पावर रेटिंग बताऊँ, मान लीजिए 500 वाट। ज़्यादा अजीब नहीं लग रहा, चलो 400 वाट की टीवी ले लेते हैं हम। और 400 वाट का मतलब ये हो गया कि 400 जूल पर सेकंड कितनी एनर्जी कंज्यूम कर रहा है, यानी 1 सेकंड में 400 जूल ये एनर्जी को कंज्यूम कर रहा है। और इलेक्ट्रिक बल्ब मान लीजिए मेरे पास में 100 वाट के 100 वाट का जो है वो बल्ब है, और इलेक्ट्रिक बल्ब की क्वांटिटी कितनी है, यहाँ पर आप 2 यूज़ कर रहे हो, तो टोटल कितना वाट लेगा या कितनी पावर ये कंज्यूम करेगा, 200 वाट। देखो मैंने ये डेटा अपने मन से लिए हैं, जो भी एक्यूरेट हो फिगर आप लोग खुद कैलकुलेट कर सकते हैं। रेफ्रिजरेटर को घर पे देखना आराम से, पीछे लिखा होगा, या उसके स्पेसिफिकेशन को देखना कितने वॉट का है आराम से। टेलीविज़न जो भी आप यूज़ कर रहे हो, आप LCD यूज़ कर रहे हो, LED यूज़ कर रहे हो, जो भी यूज़ करो उसकी आप बस इस पावर स्पेसिफिकेशन देख लेना कितनी पावर वो ले रहा है। और इलेक्ट्रिक बल्ब मान लीजिए 100 वाट का है या 50 वाट का है या 80 वाट का है, ठीक है। आप इन सब की पावर रेटिंग आपको पता होनी चाहिए, और नहीं पता है तो कॉमन आप लोग डेली देखते हैं, कोई नहीं देखता, कूलर आया घर में, AC आया, कोई नहीं देखता कितनी पावर रेटिंग है इसकी। लेकिन देखना सीखो बच्चों, आप लोग देखोगे खुद, आप लोगों को खुद प्रैक्टिस हो जाएगी और खुद आपको अच्छा लगेगा। तो अब बेटा एक बात बताओ, ये घर की बात हो रही थी, और कोई भी मेरा प्यारा सा स्टूडेंट है उसके घर में ये तीनों चीज़ें हैं, ठीक है। अब जो इलेक्ट्रिक बोर्ड है या इलेक्ट्रिक हाउस है उसने डिफाइन कर रखा है कि 1 यूनिट का जो चार्ज आएगा, बोलते ना 1 यूनिट या 2 यूनिट, उसका मान लीजिए सपोज दैट 4 रुपये है, यानी 4 रुपीज़ कॉस्ट इज फॉर 1 यूनिट, यानी 1 यूनिट का चार्ज है 4 रुपीज़, ठीक है। तो बच्चों हमें अब आपसे ये पूछा जा रहा है कि इस घर में कितना बिजली का बिल आएगा। अब इस घर का बिजली का बिल मुझे कैलकुलेट करना है। तो बच्चों एक बात याद रखना कि बिजली का बिल हमें कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास में 2 चीज़ों की रिक्वायरमेंट रहती है। या तो हमारे सामने हमें पता हो कितना पावर है और कितना टाइम है। ध्यान से समझना, कितना पावर है और कितना हमारे पास टाइम है, यानी कि हमें कैलकुलेट करना है kWh। ध्यान से समझना, kWh, इन दोनों चीज़ों को आप नोट कर लीजिए कि कितना हमारे पास पावर यूटिलाइज है और कितना वो कितनी देर तक चल रहा है, यानी टाइम। कैसे अभी बताते हैं। मान लीजिए गर्मी का दिन है और रेफ्रिजरेटर जो चला है वो टोटल 90 आवर चला है, यानी 1 घंटे, एक दिन में 3 घंटे चल रहा है। मैंने पूरे मंथ का कैलकुलेट कर रहा हूँ, ये पूरे मंथ में, यानी एक मंथ में एक रेफ्रिजरेटर 90 आवर चल रहा है। टीवी बहुत शौकीन हो आप लोग, मान लीजिए ये चली है 200 आवर, और इलेक्ट्रिक बल्ब मान लीजिए 100 आवर, ओके।
चलिए ये पूरे मंथ की बात हो रही है, डे की बात नहीं हो रही है, मैंने पहले लिख दिया मंथ। हम सब कुछ जो बिल आता है हमारा वो मंथ में आता है, ना कि डे में। अब देखिएगा तो टोटल इलेक्ट्रिक पावर कितनी हो गई आपके सामने। अगर हम टोटल इलेक्ट्रिक पावर की बात करेंगे तो रेफ्रिजरेटर और टेलीविज़न और इलेक्ट्रिक बल्ब यानी 300 + 400 700 एंड 200 900 वॉट तो उसने पावर कंज्यूम की है, यानी 900 वॉट की जो उसने पावर कंज्यूम करी है, ठीक है। ओके, अब इधर टाइम देखिए, टाइम मैंने बताया टाइम यानी कि किस में, आवर में। तो आवर देखिए कितना हो गया 200 300 एंड 390 आवर, टोटल कितना हो गया 390 आवर। ओके, अब मुझे क्या चाहिए होता है, मैंने बताया आपको KWH, मुझे क्या कैलकुलेट करना है KWH। तो KW का मतलब होगा कितना किलोवाट पावर आपने कंज्यूम करी है। तो यहाँ पर 900 वॉट है, तो 900 में अगर आप 1000 का डिवाइड कर देंगे तो आप यहाँ पर किलोवाट आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। यानी 900/1000 आपने निकाला तो ये आपका किलोवाट निकल के आ गया। अब ये किलोवाट निकल के आ गया है, इसमें आप करेंगे क्या, ये आपके सामने किलोवाट पता है, ये आपके सामने आवर पता है, तो लीजिए भैया हो गया काम आपका। किलोवाट अगर मुझे निकालना है, टोटल इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम्ड, कितनी इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम कर रहा है भाई, ये हो गया 900/1000 यानी कि 0.9 किलोवाट मल्टीप्लाई बाय, ये तो उसके जो होम अप्लाइंसेस थे उनमें इतनी पावर जा रही है और कितनी देर तक यूज़ कर रहा है, वो 390 आवर तक यूज़ कर रहा है, मल्टीप्लाई बाय 390 आवर। आप इसको सॉल्व कर लीजिए, 1 2 3 1 2 3 यानी ये आ गया 9 9 जा 81 8 351, मल्टीप्लाई कर लेना, मुझे मल्टीप्लाई करना काम आता है सॉरी। तो 351 ये किलोवाट आवर निकल के आ गया, यानी उसके पास 351 इतनी एनर्जी उसने कंज्यूम कर ली 351। अब 351 में मैंने अभी बताया था रेट कितना चल रहा था 4 रुपये पर यूनिट, यानी कि 1 यूनिट की कॉस्ट जो है वो है 4 रुपीज़। तो ऐसी कितनी यूनिट उसने यूज़ करी है 351, तो 351 यूनिट या 351 किलोवाट आवर का जो रेट होगा वो 351 मल्टीप्लाई बाय 4 दैट मीन 414, यानी कि उसको 1404 रुपीज़ पे करने होंगे उस इलेक्ट्रिक बोर्ड में, बिजली घर पे जाके उसको 1404 रुपये का बिल पे करना होगा। आप इस तरह से आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं, ये तो कुछ भी नहीं था, ये तो मेरे मनगढ़ंत एक एग्जाम्पल था, छोटा सा ले लिया, बस बेसिक कंसेप्ट आपको यहाँ पर ये ध्यान में रखना है कि आपको सबसे पहले किलोवाट में कन्वर्ट कर लीजिए, जो भी पावर कितनी यूज़ कर रहे हैं किलोवाट में पता चल जाएगा और कितनी देर तक चला है वो। क्लियर हुआ बेटा? अगर किलोवाट और आवर कभी कभी क्या होता है बेटा, वो डे में दे देता है। मान लीजिए 100 वॉट का बल्ब है, उसके घर में कुछ है ही नहीं, 100 वॉट का बल्ब है और वो केवल 5 दिनों के लिए चला है, ओनली 5 डेज। अब कैसे करेंगे इसको हम? ओके, यानी डेली 100 वॉट का बल्ब 5 डेज चला है और डेली चलता है वो 2 आवर्स, डेली वो 2-2 घंटे चल रहा है। चलिए भैया इसका निकालते हैं, और बिजली का कॉस्ट जो है वो 4 रुपीज़ पर यूनिट है। ओके, तो 100 वॉट को 100 वॉट का जो पावर कितनी ले रहा है, पहले पावर बताइए। 100 वॉट है, ओके, एक ही बल्ब है, ठीक है। इसको किलोवाट में कन्वर्ट कर लीजिए, 1000 का डिवाइड देके, यानी कि ये आ जाएगा 0.1 किलोवाट। ओके, टाइम अगर मुझे कैलकुलेट करना है, अब टाइम देखिएगा कितने दिन चला है, 5 दिन चला है। कितने कितने घंटे चला है, 2 घंटे, यानी 10 आवर टोटल चला है ना। 5 ही दिन चला है महीने में, 30 दिन नहीं चला है। तो टोटल मंथ में अगर मैं टाइम कैलकुलेट करूं तो कितना निकल के आएगा, 10 आवर। तो यानी कि टोटल मंथ में उस महीने में 10 घंटे वो बिजली का बल्ब चलाए। यानी कि हम बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी कितनी निकल के आई मेरे सामने, कितनी कंज्यूम्ड हुई है, 0.1 मल्टीप्लाई बाई 10, इसका मतलब हो गया 1 kWh। ओके,
1 kWh। तो टोटल पे कितना होगा, उसका पैसा उसे कितना देना पड़ेगा, टोटल पेबल अमाउंट 4 रुपये बिजली का कॉस्ट है, मल्टीप्लाई बाय कितनी यूनिट निकल के आई, 1 kWh का मतलब हो गया 1 यूनिट, 2 kWh का मतलब हो गया 2 यूनिट, मल्टीप्लाई बाय 1, दैट मीन 4 रुपीज़। तो इस तरह के कई सारे एग्जांपल्स हैं, कई सारे के न्यूमेरिकल हैं, आप लोग अच्छी तरीके से कर सकते हैं। अगर अभी भी समझ में ना आया हो आप लोग प्लीज़ मुझे कमेंट कर दीजिएगा, नहीं और मैं वेरिएशन के न्यूमेरिकल करा दूंगा, और मैं समझता हूँ इससे ज़्यादा कुछ आने वाला है नहीं है। और हाँ बच्चों, अगर कभी कभी आपको पावर नहीं पता है तो पावर के लिए मैंने लास्ट लेक्चर में रिलेशन बता चुका हूँ। आपको वोल्टेज पता होगा, घरों में जो वोल्टेज आते हैं 220 वोल्ट आते हैं, घरों के वोल्टेज पता होगा, करंट पता होगा, तो उससे आप पावर निकाल सकते हैं। मान लो वोल्टेज करंट नहीं पता, आपको वोल्टेज और रेजिस्टेंस पता है हर इंस्ट्रूमेंट के, या जो हर इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट है, इक्विपमेंट है सॉरी, उनके आपको मान लीजिए रेजिस्टेंस पता है तो आप उससे निकाल सकते हैं। फॉर्मूला पता है पावर आपको एनी हाउ पावर चाहिए भैया, पावर कैसे हम निकालें। अगर आपको पावर डायरेक्ट दी है तो डायरेक्ट आप पावर में मल्टीप्लाई कीजिए, पावर नहीं दे रहा है तो समझिए पावर के लिए मैंने कई रिलेशन बताए हैं लास्ट लेक्चर में, अब उससे आप लोग डेफिनेटली पावर निकालना सीख जाएंगे। और पावर निकालते ही अब आपको करना क्या है, टाइम में मल्टीप्लाई करना है। थैंक यू वेरी मच। और नेक्स्ट लेक्चर में मेरा हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट आएगा, और हीटिंग इफेक्ट जो है वो इलेक्ट्रिसिटी का लास्ट टॉपिक रहेगा। थैंक यू वेरी मच।